19/11/23 को धावड़ा मगरी गांव देवगढ़ थाना इलाका क्षेत्र में पड़ता है। उसमें एक बच्चे की मृत्यु होती है। उसके बाद 20/11 को 2 बच्चों की डेथ होती है उसी परिवार में। ये सीएमएचओ टीम को सूचना मिलती है 21 तारीख को। उसके बाद में 20 सीएमएचओ के नेतृत्व में एक टीम उस गांव की विजिट करती है। परिवारजनों द्वारा बताया जाता है कि जिन 3 बच्चों की डेथ हुई उनको अंतिम संस्कार किया जा चुका है। उन्हीं के परिवार में एक चौथी बच्ची काली, वो भी बीमार चल रही थी। उसको जिला चिकित्सालय उसके बाद भर्ती कराया जाता है। उसके उपचार का जब अध्ययन किया गया यहाँ पर, तो पता चला कि उसको मलेरिया था, जिसका ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक होकर चली गई। उसके बाद में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की टीम और स्टेट की टीम की एक संयुक्त टीम यहाँ पर गांव में विजिट करती है और उन्होंने आसपास के गांव के जितने भी एरिया था उसमें पानी के सैंपल, न्यूट्रिशन वैल्यू, उस परिवार की मेडिकल हिस्ट्री, जो बच्ची जीवित रह गई जिसका अस्पताल में इलाज हुआ उसकी मेडिकल हिस्ट्री, इन सब का एक विस्तृत एनालिसिस करते हैं और एक वर्बल ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें उनके मृत्यु के कारणों का विश्लेषण किया जाता है। जब बीसीएमएचओ की टीम 21/11 को वहाँ गई थी तो उनको कुछ खाली दवाइयों के रेट पर कुछ कागजात भी मिले, कुछ जो इंजेक्शन वगैरह है, कुछ ड्रिप वगैरह, इस तरह की कई सारी चीज़ें उस टीम को जो मिली उसमें उन्होंने एक फर्ज जब्ती उनके द्वारा तैयार की गई। उस फर्ज जब्ती और अन्य जो संबंधित कालिक के उपचार के दस्तावेज थे उनसे लगभग ये मोटा मोटा एनालिसिस हुआ कि संभवतः उन बच्चों को जो ट्रीटमेंट था वो संभवतः सही नहीं हुआ, उस वजह से उन बच्चों की डेथ हो गई। परिजनों ने पहले भी और उस टीम जो 5 दिसंबर 2023 को एनसीडीसी की टीम गई, संयुक्त टीम गई, उसको भी और पुलिस द्वारा भी कई बार पूछने पर किस डॉक्टर ने इलाज कराया उस बाबत कुछ नहीं बताया। 4 जनवरी 2024 को सीएमएचओ साहब की टीम ने देवगढ़ थाना क्षेत्र में एक ज्वाला साहब डॉक्टर पर कार्रवाई की, जिसके खिलाफ 419, 420, 15(2), 15(3) इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। उसके पोजेशन से कई सारी दवाइयाँ मिली और ये पाया गया कि वो भोले भाले लोगों का इलाज कर रहा था। जब इस डॉक्टर को अरेस्ट किया गया उसके बाद में उससे गहन पूछताछ की गई तो ये तथ्य निकलकर सामने आया कि इसी डॉक्टर ने धावड़ा मगरी गांव के उन बच्चे जो मृत हो गए उनका इलाज इसी ने किया। और उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस से भी ये बात प्रूव हुई कि ये वहाँ इलाज करने गया था। उसके बाद पुलिस ने जो एनसीडीसी और एपिडेमियोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे उनकी जो संयुक्त टीम की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को अपने संज्ञान में लिया। जो बीसीएमएचओ के नेतृत्व में टीम गई थी उनके द्वारा जो जब्ती बनाई गई थी उसको अनुसंधान का भाग बनाया गया। यहाँ मेडिकल बोर्ड से एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें मृत्यु के कारणों का विश्लेषण किया गया। काली जो उनकी बहन जीवित बच गई थी उसके जो उपचार के कागजात थे उसको शामिल अनुसंधान किया गया। अनुसंधान से ये निष्कर्ष निकला कि उन 3 बच्चों का गलत ट्रीटमेंट हुआ। इस व्यक्ति को ना तो डायग्नोसिस करने का तरीका पता है क्योंकि ये उसके लिए प्रशिक्षित नहीं है, तो बिना डायग्नोसिस किए गलत उपचार देने से उन बच्चों की मृत्यु कारित हुई। इस कारण से धारा 304 आईपीसी गैर इरादतन मानववध का दोषी माना गया है, जिसमें इसको अरेस्ट करके इससे अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है।